आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम निम्नलिखित पॉइंट कवर करेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन, ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव डक्ट्स इन मेल, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन का पर्पस निम्नलिखित फंक्शन परफॉर्म करना होता है। स्पर्म या मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स और प्रोडक्टिव फ्लूइड सीमन का प्रोडक्शन, मेंटेन और ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है। सेक्स के दौरान फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के भीतर स्पर्म का डिस्चार्ज करने के लिए होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल मेल सेक्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन और सीक्रेट करने के लिए होता है। ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स में टेस्टिस, डक्ट्स का एक सिस्टम, एपिडिडाइमिस, डक्ट्स, डेफ्रेस, इंजैकुलेटरी और यूरेथ्रा, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स में सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और बुल्बोथ्रिल ग्लैंड और स्क्रोटम और पेनिस सहित कई सपोर्टिंग स्ट्रक्चर शामिल होती है। पेनिस की बात करें तो यह सेक्सुअल इंटरकोर्स में यूज किया जाने वाला मेल ऑर्गन होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। रूट जो एब्डोमेन की वॉल से अटैच होता है, बॉडी या शाफ्ट और ग्लैंड्स जो पेनिस के एंड में कोन शेप का पार्ट होता है, ग्लैंड्स जिसे पेनिस का हेड भी कहा जाता है। स्किन की एक लूज लेयर के साथ इसे कवर किया जाता है जिसे फोर स्किन कहा जाता है। यह स्किन कभी कभी सर्कमसिजन नामक एक प्रोसेस में हटा दी जाती है। यूरेथ्रा की ओपनिंग ट्यूब जो सीमन और यूरिन को ट्रांसपोर्ट करती है, यह पेनिस की नोक पर होती है। पेनिस का ग्लैंड्स में कई सेंसिटिव नर्व एंडिंग के नंबर भी होता है। पेनिस का बॉडी शेप में सिलेंड्रिकल होता है और इसमें 3 सर्कुलर शेप के चैम्बर्स होते हैं। ये चैम्बर स्पेशल स्पंज जैसे टिश्यू से बने हुए होते हैं। इस टिश्यू में हजारों बड़े स्पेस होते हैं जो ब्लड से फिल होते हैं। जब मेल सेक्स अराउज्ड या उत्तेजित होता है, वैसे ही पेनिस ब्लड से फिल हो जाता है। यह कठोर और सीधा हो जाता है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनिट्रेशन की अनुमति देता है। पेनिस इरेक्शन के दौरान पेनिस के शेप में चेंजेस को समायोजित करने के लिए पेनिस की स्किन लूज और इलास्टिक होती है। सीमन जिसमें स्पर्म रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, पेनिस के एंड के थ्रू निष्कासित या इंजेकुलेट किया जाता है। जब मेल सेक्सुअल क्लाइमेक्स या ऑर्गेज्म तक पहुंचता है, जब पेनिस इरेक्ट होता है, यूरिन का फ्लो यूरेथ्रा से ब्लॉक्ड हो जाता है, जिसमें केवल सीमन को ऑर्गेज्म पर इंजेकुलेट होने की अनुमति मिलती है। अब अपन बात करते हैं स्क्रोटम के बारे में। यह ढीली थैली जैसी त्वचा की थैली होती है जो पेनिस के पीछे की ओर लटकी रहती है। इसमें टेस्टिकल, जिसे टेस्टिस भी कहा जाता है, साथ ही कई नर्व्स और वेसल्स शामिल होती है। टेस्टिकल टेस्टिस के लिए क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम के रूप में कार्य करता है। नॉर्मल स्पर्म डेवलपमेंट के लिए टेस्टिस बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर पर होते हैं। स्क्रोटम की वॉल में स्पेशल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के टेस्टिकल की मूविंग टेम्परेचर को कूल करने के लिए बॉडी से हीट या दूर के लिए स्क्रोटम को बॉडी के करीब ले जाने की अनुमति मिलती है। टेस्टिकल या टेस्टिस की बात करें तो लार्ज ओवल के साइज के ओवल ऑर्गन्स होते हैं जो स्क्रोटम में स्थित होते हैं, जो एंड में एक स्ट्रक्चर द्वारा सुरक्षित होते हैं जिसे स्पर्मेटिक कोड कहा जाता है। अधिकांश पुरुषों में 2 टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन और स्पर्म पैदा करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। टेस्टिस के भीतर डक्ट्स के कोल्ड मासेस होते हैं जो जिन्हें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। ये ट्यूब स्पर्म सेल के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। टेस्टिस एक टफ मेम्ब्रेनस सेल से कवर्ड होते हैं जिसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है। टेस्टिस के भीतर बहुत फाइन कोयल ट्यूब्स होती है जिसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। ट्यूब्यूल्स सेल्स या जर्म सेल्स की एक लेयर्स के साथ लाइंड होती है जो प्यूबर्टी से ओल्ड एज तक स्पर्म सेल या स्पर्मेटोजोआ या मेल गैमेट्स के रूप में भी जाना जाता है में डेवलप होती है। डेवलप स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के थ्रू मीडियास्टेनम टेस्टिस में लोकेटेड रेड टेस्टिस एफरेंट डक्ट्स और फिर एपिडिडाइमिस तक पहुंचते हैं जहां न्यू क्रिएट स्पर्म सेल मैच्योर होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू। स्पर्म वास्ट डिफरेंस में चले जाते हैं
और अंत यूरेथ्रा के माध्यम से और यूरेथ्रा के बाहर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से बाहर निकाल दिए जाते हैं। आइए इसी से जुड़ा अपना एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। द टेस्टिस इन ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड ए पोस्ट कॉल्ड स्क्रोटम। द पर्पस सर्व्ड एज। तो इसके ऑप्शन है प्रोवाइड ए सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स, मेंटेन द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, एस्केपिंग एनी पॉसिबल कंप्रेशन बाय द विसरल ऑर्गन्स, या प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर द ग्रोथ। तो इसका सही आंसर होगा मेंटेन द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि ऑप्शन बी। अब अपन बात करते हैं रिप्रोडक्टिव डक्ट्स इन मेल के बारे में। तो सबसे पहले एपिडिडाइमिस की बात करते हैं। एपिडिडाइमिस एक लॉन्ग कोइल ट्यूब होती है जो प्रत्येक टेस्टिकल के पीछे की तरफ स्थित होती है। यह स्पर्म सेल्स को ट्रांसपोर्ट और स्टोर करता है जो टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं। स्पर्म को मैच्योर में लाना भी एपिडिडाइमिस का काम होता है, क्योंकि टेस्टिस से निकलने वाले स्पर्म अमेच्योर होते हैं और फर्टिलाइजेशन में इनकेपेबल होते हैं। सेक्सुअल अराउजल के दौरान कॉन्ट्रैक्शन स्पर्म को वास डिफरेंसेस में फोर्स करते हैं। वास डिफरेंस की बात करें तो वास डिफरेंस एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है जो एपिडिडाइमिस से पेल्विक कैविटी में जाती है, जो ब्लैडर के ठीक पीछे होती है। वास डिफरेंस मैच्योर स्पर्म को यूरेथ्रा में ट्रांसपोर्ट करता है। इंजेकुलेशन की प्रिपरेशन में ट्यूब यूरिन या स्पर्म को बॉडी के बाहर ले जाता है। इंजेकुलेटरी डक्ट्स की बात करें तो ये वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स के फ्यूजन से बनती है। इंजेकुलेटरी डक्ट्स यूरेथ्रा में खाली हो जाती है। स्पेर्मेटिक कॉर्ड की बात करें तो यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होती है और स्क्रोटम से बाहर निकलती है। यह वास डिफरेंस से मिलकर बनता है, क्योंकि यह स्क्रोटम की थैली टेस्टिकुलर आर्टरी के माध्यम से असेंड होती है। वेंस टेस्टिस को ड्रेन करती है और सर्कुलेशन के लिए टेस्टोस्टेरोन में ले जाती है। स्पेर्मेटिक कॉर्ड और इलियो इनगुआइनल नर्व इन इनगुआइनल कैनाल से गुजरते हैं। यूरेथ्रा की बात करें तो यूरेथ्रा वह ट्यूब होती है जो ब्लैडर से यूरिन को बॉडी के बाहर ले जाती है। मेल में यह सीमन इंजेकुलेशन का एडिशनल फंक्शन होता है। जब सेक्स के दौरान पेनिस खड़ा होता है तब यूरिन का फ्लो यूरेथ्रा से ब्लॉक्ड हो जाता है। ऑर्गेनिज्म के दौरान सीमन निकलता है। आइए इसी से जुड़ा अपन एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। वासाई फ्रेंचिया आर द डक्टलेस लीडिंग फ्रॉम। तो इसके ऑप्शन है एपिडिडाइमिस यूरेथ्रा, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, रेड टेस्टिस टू वास डिफरेंस टू एपिडिडाइमिस। तो इसका सही आंसर होगा रेड टेस्टिस टू वास डिफरेंस, यानी कि ऑप्शन सी। अब अपन बात करते हैं एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स के बारे में। तो सेमिनल वेसिकल्स की बात करें तो सेमिनल वेसिकल्स थैली की तरह की थैले होते हैं जो कि ब्लैडर के बेस के पास वासा डिफरेंसेस से जुड़ते हैं। सेमिनल वेसिकल्स एक शुगर युक्त फ्लूइड सब्सटेंस जो फ्रक्टोज का प्रोडक्शन करते हैं, जो स्पर्म को एनर्जी के सोर्स के साथ इन्हें ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। सेमिनल वेसिकल्स का फ्लूइड सब्सटेंस एक मेन के इंजेकुलेटरी फ्लूइड या इंजेकुलेशन की मात्रा का अधिकांश हिस्सा बनाते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक वॉलनट साइज की स्ट्रक्चर होती है जो लगभग 4 सेंटीमीटर साइड टू साइड ऊपर से नीचे की तरफ लगभग 3 सेंटीमीटर और सामने के पीछे की ओर लगभग 2 सेंटीमीटर की होती है, जो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे और रेक्टम के सामने स्थित होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड एडिशनल फ्लूइड को इंजेकुलेट करने में कॉन्स्टिट्यूट करती है। प्रोस्टेट फ्लूइड स्पर्म को पोषण देने में मदद करते हैं। यूरेथ्रा जो ऑर्गेनिज्म के दौरान बाहर निकलने के लिए स्खलन करता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के सेंटर के माध्यम से चलता है। बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स की बात करें तो इसे काउपर ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे यूरेथ्रा के किनारे पर स्थित मटर के आकार की स्ट्रक्चर होती है, जो ग्लैंड्स के एक स्पष्ट स्लिपरी फ्लूइड पैदा करती है जो सीधे यूरेथ्रा में खाली हो जाता है। यह फ्लूइड यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करने और यूरेथ्रा में यूरिन की अवशिष्ट बूंदों के कारण मौजूद किसी भी एसिड को बेअसर करने का काम करता है। अब अपन बात करते हैं सीमन के बारे में। तो सीमन स्पर्म और सेमिनल फ्लूइड का एक मिक्सचर होता है, एक लिक्विड जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स के सिक्रेशन से मिलकर बनता है। एक टिपिकल इंजेकुलेशन में सीमन की मात्रा 2.5 to 5 मिलीलीटर होती है।
प्रति मिलीलीटर 15 टू 150 मिलियन स्पर्म के साथ होती है। संख्या 20 मिलियन पर ml से नीचे आती है तो मेल के इनफर्टिलाइज होने की संभावना होती है। सफल फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत बड़ी संख्या में स्पर्म की आवश्यकता होती है। प्रोस्थेटिक फ्लूइड की स्लाइटली एसिडिक सीमन की मात्रा 7.2 टू 7.7 से अधिक होती है, जो कि पीएच के उच्च पीएच और तरल पदार्थ की अधिक मात्रा के कारण होता है। एक इंजुकुलेटरी सीमन 5 मिनट के भीतर तरल सीमन का जमा होता है। यह सेमिनल वेसिकल से क्लॉटिंग प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। आइए इसी से जुड़ा अपन एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द पीएच ऑफ सीमन? तो इसके ऑप्शन है 7.2 टू 7.7, 4.5 टू 6, 8.5 टू 9, 6.8। तो इसका सही आंसर होगा 7.2 टू 7.7, यानी कि ऑप्शन ए।